हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज की वीडियो में हम जो पंजाब सीएचओ एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। कि जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि जो एग्ज़ाम डेट थी वो 7 अगस्त 2022 थी, और उसी दिन शाम को बाबा फरीद ने अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाला था कि उन्होंने जो रिटन टेस्ट हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो एनएचएम पंजाब को उन्होंने भेज दिया है। तो आगे जो एनएचएम पंजाब है वही जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करेगा। कि बाकी हमने देखा है कि जैसे पुरानी रिक्रूटमेंट हुई है अंडर मोहल्ला क्लिनिक की, जैसे फार्मासिस्ट है, मेडिकल ऑफिसर है एंड क्लिनिशियन, हमारे क्लिनिक असिस्टेंट थे, इनकी भी जो रिजल्ट था बेसिकली फॉर द क्लिनिक असिस्टेंट वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। फार्मासिस्ट का जो हमारा रिजल्ट था वो डिक्लेयर हुआ था यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, लेकिन क्लिनिक असिस्टेंट का नहीं हुआ था। एंड उसके बाद एनएचएम ने भी अपनी वेबसाइट पे जो उनका रिजल्ट था वो डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने सीधा ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया था फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडिडेट्स को बुलाया था बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। उन्होंने उसमें भी मार्क्स को डिस्कस नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, बस उन्होंने मेरिट के बेसिस पे कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो सीएचओ एग्जाम में भी ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट ही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाएंगे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि एनएच ये अब टोटल एनएचएम का डिसीजन है कि वो एग्जाम डिक्लेयर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। और हम पुराने रिक्रूटमेंट के बेसिस पे देख सकते हैं कि उन्होंने पहले भी नहीं डिक्लेयर किया है, तो इस बार भी वो नहीं डिक्लेयर करेंगे। एंड उसके बाद अगर हमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं सिर्फ उनको ही बुलाया जाएगा। जैसे अगर हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज से 5 टाइम्स मोर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया है। तो अगर हम सीएचओ की देखते हैं तो सीएचओ में 350 हमारी टोटल वैकेंसीज हैं, और अगर हम 350 का 5 टाइम्स करते हैं तो 1750, मतलब 1750 लोगों को वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। एंड उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में जो फार्मासिस्ट वाली नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कितने स्टूडेंट्स ने या कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था एंड कितने कैंडिडेट्स को वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो सेम फॉर द सीएचओ दे कैन डू। एंड अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो कि हमने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के में जब हमने अप्लाई किया था फॉर द पोस्ट ऑफ सीएचओ, उस टाइम का जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म था वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन आधार कार्ड फॉर द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। 10th सर्टिफिकेट चाहिए फॉर द डेट ऑफ बर्थ के लिए। एंड जो हमारी डीएमसीज हैं, अगर हम बीएससी कैंडिडेट हैं तो हमारे पास 4 साल की हमारी डीएमसीज होनी चाहिए। अगर पोस्ट बेसिक है तो हमारे पास जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक की डीएमसीज होनी चाहिए। और अगर हम आयुर्वेदिक हैं, बाम्स कर रखी है, तो उसमें भी हमें हमारी डीएमसीज चाहिए और साथ ही हमारी डिग्रीज होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट्स ने सीएचओ सर्टिफिकेट कर रखा है, ब्रिज कोर्स कर रखा है, उनका उनके लिए सीएचओ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एंड हो सकता है कि सीएचओ सर्टिफिकेट जिन्होंने किया है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे इन्होंने लास्ट ईयर भी किया था। तो सीएचओ सर्टिफिकेट जरूरी है, और जिनके पास नहीं है तो उसमें इन्होंने हमारे जब एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकली थी उसमें उन्होंने एक्सप्लेन मेंशन किया था कि जो जिनके पास सीएचओ सर्टिफिकेट नहीं है उनको ये थ्रू एनएचएम पंजाब 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवाएंगे विद द स्टाइपेंड ऑफ 10,000। उस टाइम उन 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड में दोज कैंडिडेट विल गेट 10,000 ओनली। और जिनके पास ऑलरेडी सीएचओ सर्टिफिकेट है वो ऐसा सीएचओ ज्वाइन करेंगे जिसमें कि उनको 25,000 सैलरी होगी एंड 10,000 जो उनकी इंसेंटिव बेस्ड होगी, तो मतलब 35,000 आप लगा सकते हैं। एंड जो सबसे मेन है दैट इज पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट। हमारे पास पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एंड इसमें वैसे तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं कर रखी, बट जो भी कैंडिडेट नर्सिंग से रिलेटेड है उनके पास पीएनआरसी होनी चाहिए, या जिस भी स्टेट से वो रजिस्टर्ड है वो होनी चाहिए। और जो हमारे बाम्स डॉक्टर हैं उनके पास भी उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एज पर दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट क्या पता ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायरमेंट कर दें। तो
जो भी कैंडिडेट्स हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो अभी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से रिजल्ट बना के भेज दिया है। वो अब एनएचएम ने डिक्लेयर करना है, तो एनएचएम की साइट ही विजिट करें, वहां पे टाइम टू टाइम अपना रिजल्ट देखते रहें। एंड इन केस वो आपको लेटर भेज के, ईमेल भेज के या कॉल करके भी आपको बुला सकते हैं अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो इसीलिए अपनी मेल्स एंड अपना जो हमारा एनएचएम पंजाब है उसकी वेबसाइट चेक करते रहें, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है वो क्वेरी अब हमारा एनएचएम क्लियर करेगा। क्योंकि ऑलरेडी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का काम था, उन्होंने अपना एग्जाम कंडक्ट कराया, रिजल्ट बना के भेज दिया। नाउ एनएचएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग द क्वेरीज। तो कोई भी क्वेरी है तो अगर एनएचएम का कोई भी नंबर हमारे वेबसाइट पे है, एनएचएम की वेबसाइट पे है, तो हम वहां पे कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।